प्रेम नहीं है, बल्कि ये जब तक उसे पता था कि ये मेरी है तब तक का दुख था। अब पता लग गया ना कि मेरी नहीं है, ये तो बेचती है। कुछ देर बाद बेटा आया, बेटे ने कहा पिताजी क्या हुआ, यहाँ घर जल रहा है और आप ना किसी को बुलाए ना कुछ करे, ऊपर से बैठे कुर्सी पर। पिताजी ने हंसते हुए कहा बेटा कल तुमने ही तो ये घर बेच दिया था। बेटे ने कहा बोले बात तो हुई थी पर पक्की नहीं हुई, पक्की बात नहीं हुई। तो फिर रोने लगा। तो रोने का कारण मकान नहीं है, मकान तो पहले भी था और तब भी था जब उसे पता चला कि ये मेरा नहीं है। दुख तब का था जब पता था कि ये मेरा है। इसीलिए व्यक्ति को अगर पता लग जाए कि ये मेरा है और ये नहीं है तो दुख समाप्त हो जाता है। इसीलिए दुख माया के प्रति होता है, वस्तु के प्रति नहीं होता। जो मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं रोऊं ही क्यों। इसलिए माया का काम है रुलाना, वो जीव को रुलाती है। इसलिए भगवान राम जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनियारो। मोह की रात्रि में सब लोग सो रहे हैं, आप लोग भी सो रहे हैं, हम लोग भी सो रहे हैं। लक्ष्मण जी पूछते हैं महाराज कि माया कैसी है। तो राम जी ने कहा बोले लक्ष्मण ये माया एक रात है, रात्रि है, अंधेरा। उस अंधेरे में आपने देखा होगा जब कई लोग दूध दोहने के लिए जाते हैं गाय के पास, हाँ, तो कई बार अपने आंगन में आते समय कोई रस्सी पड़ी होती है और रस्सी पैर पर लग जाए तो लगता है सांप है, लगता है कि नहीं। पर जब उजाला लगाकर देखते हैं कि नहीं ये तो रस्सी है, ये सांप नहीं है। वैसे ही मोह रूपी रात्रि में जो है ही नहीं वो दिखता है, जो उसका है ही नहीं वो उसका है, ऐसी उसे अनुभूति होती है। इसलिए राम जी कहते हैं लक्ष्मण मोह निशा सब सोवनिया। और सोकर कर क्या रहे हैं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। देखते हैं कोई देख रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, कोई देख रहा है मेरे पास बंगला है, कोई देखे कि मेरे पास बहुत जमीन है, सपने तो देख रहे हैं। भाई राजा ने रात्रि में सोते समय सपना देखा। एक बार की बात है, जनक जी जो बहुत विद्वान है, जनक जी रात में सोए हुए थे। तो सोते समय राजा जनक ने सपना देखा कि मैं एक भिखारी हूं, बहुत दिन से कुछ भोजन करने को नहीं मिला, बड़े मुश्किल से कुछ खिचड़ी मिली थी, वो भी हाथ से गिर गई है। सपना देखा और जैसे ही सपने में देखा तो राजा रोने लगे, चिल्लाने लगे और जैसे ही चिल्लाए तो आंख खुल गई। राजा ने देखा भाई पेट तो भरा हुआ है, अभी भोजन किया था और सपना देख रहा हूं कि मैं भिखारी हूं और कई महीनों से कुछ नहीं खाया, ये बात क्या है। राजा जनक ने कई लोगों से पूछा कि भाई मैं राजा जनक सपना देख रहा हूं कि मैं भिखारी हूं, या अब वो भिखारी सपना देख रहा है कि मैं राजा जनक हूं।
भाई जिस भिखारी को कुछ भोजन नहीं मिला वो भी तो सपना देख सकता है कि मैं राजा हूं। दोनों राजा के दिमाग में बात आ गई, कहीं मैं सपना तो नहीं दिख रहा कि मेरा इतना बड़ा राज्य है, ये सब है, कहीं ये सब सपना तो नहीं। कई लोगों से पूछा पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब राजा ने बहुत, एक दिन अष्टावक्र जी जा रहे थे, अष्टावक्र जी से पूछा तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजा अगर तुम राजा होते तो तुम सपने में भी राजा होते, सपने में भी भिखारी नहीं बनते, और अगर तुम भिखारी होते तो असलियत में अभी भी राजा होते, अभी भी भिखारी होते सपने में, अगर ये सपना है। इसलिए राजा ना तुम भिखारी हो ना ही राजा हो। तुम राजा ने कहा मैं कौन हूं? अष्टावक्र जी ने कहा जो आनंद सिंधु जो आनंद सिंधु सुखरासे करते त्रिलोक सौख्यम न दुखम न मंत्रो न वेदा न तीर्था न यज्ञ अहम भोजनम सर्वभोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ना ये तुम पुण्य हो, ना पाप हो, ना यज्ञ हो, ना तीर्थ हो, ना दान हो, ना तप हो, ना मंत्र हो, ना वेद हो। इन सबसे परे उस परमात्मा का एक अंश हो, और अंश में भी वही गुण होते हैं जो अंशी में होते हैं। इसलिए तुम भी वही हो, चेतन अमल सहज सुखरासी। जैसे परमात्मा है वैसे ही तुम नित्य अमर। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद, तुम भी वही हो क्योंकि तुम उनका ही अंश हो। इसलिए राम जी ने कहा, बोले मोह निशा सब सोए, ये मोह की रात्रि, सब सोए हुए हैं, सब अपने अपने सपने देख रहे हैं, और सपना टूटना चाहिए। अब जब सपना टूटेगा तो बात होगी। तो राम जी से लक्ष्मण ने पूछा, महाराज आप कहते हैं ये सपना है और रात है मोह रूपी, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागे हुए हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण कौन है? परमारथी पंच दियो, में नहीं फंसे। अगर तुम्हारे जीवन में माया है ना, माया के प्रति आसक्ति है, तो कितनी भी कथा सुनोगे वो नहीं टूटेगा। सुनाने वाले चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों? गीता किस किसने सुनी? महाभारत के दौर में गीता किस किसने सुनी पता है किसी को?